नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर हर घड़ी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वन नेशन वन राशन योजना की बात कही। बताया कि इसका लाभ मजदूरों को सीधे मिलेगा। साथ ही 25,000 राशन की दुकानें ऑटो मोड पर होने की जानकारी भी दी। वहीं बाहरी राज्यों में फंसे मजदूरों से मुख्यमंत्री ने चर्चा की और 9 लाख प्रवासी मजदूर को वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ मिलेगा। कोरोना की अपडेट देते हुए 211 नए मरीजों के आंकड़े सामने रखे। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 2,700 है। साथ ही रिकवरी रेट 68.3 पर पहुंच गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 3 दिन में कुल 3 मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश में ग्रोथ रेट 2.74 है। तो वहीं सिंधिया जी की सेहत की बात भी उन्होंने की और उन्होंने सिंधिया जी के बारे में बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उनसे बात की है, उनका स्वास्थ्य ठीक है। 2 रुपए किलो गेहूं, चावल और मोटा अनाज मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को दी गई सौगात के लिए भी आभार माना है। मई और जून का पाँच किलो गेहूं, 1 किलो चना प्रति व्यक्ति के हिसाब से निःशुल्क में माइग्रेंट जो लेबर है, जो लेबर प्रवासी मजदूर जिन्हें कह रहे हैं, उन्हें 2-2 महीने का दिया गया है। ऐसे लगभग 2 लाख मजदूर हैं। इन मजदूरों में से कुछ स्किल मैपिंग करके अलग किए गए हैं, कुछ को वन नेशन वन राशन के तहत। ऐसे कुल 9 लाख मजदूर हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये जो माइग्रेट मजदूर हैं 2 लाख, उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की। जैसे भोपाल की रानी मिथुन से माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हुई। गुजरात में काम करती थी, लॉकडाउन के बाद यहाँ आई थी। 2 माह का राशन निःशुल्क दिया गया। बन्ने खान हैं, हरियाणा में काम करते थे, ईंट गारा चिनाई का। उनको भी बात की माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मुरैना में अरविंद राठौर से बात की। कोरोना महामारी को लेकर देश परेशान है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अपील के बाद भी कहीं उद्योगों ने मजदूरों को पैसा नहीं दिया। लेकिन इन सभी के बीच मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में कुछ उद्योगपति ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान भी पूरा वेतन दिया है। साथ ही साथ फैक्ट्रियों में कोरोना संक्रमित बचाव के पूरे इंतजाम भी किए हैं। फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिकों को सैनिटाइज करने के साथ उनका टेम्परेचर और स्क्रीनिंग भी की जा रही है। सभी श्रमिक मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। वहीं इस इंतजाम से श्रमिकों ने फैक्ट्री प्रबंधन की सराहना भी की है। एमडी शुक्ला शिफ्ट इंचार्ज। आगे बोलते जाओ। मैं ड्यूटी आता हूँ। हम लोग ड्यूटी आते हैं, सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद हैंड वॉश करने के बाद चेक कराते हैं। चेक कराने के बाद अपना ड्यूटी आते हैं, जो बने हुए हैं सिस्टम से। और लॉकडाउन के टाइम में हमारे यहाँ कोई ऐसा वर्कर नहीं जिसको पेमेंट ना मिली। सबको पेमेंट मिली, सब संतुष्ट हैं हमेशा। हमने लॉकडाउन के दौरान जो हमारे वर्कर्स थे उन सभी को फुल सैलरी दी, और वो भी मतलब बेसिक सैलरी नहीं, फुल सैलरी दी गई है। और उसके अलावा जब से फैक्ट्री खुली है तो उसके बाद हमने करीब 40-50% पे काम हो रहा है। ऑर्डर भी नहीं है, वैसे भी वर्कर भी कम है। तो उनको गेट से ही सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही अंदर आया जाता है। अंदर आने के बाद सबसे पहले टेम्परेचर गन से उनको टेम्परेचर लिया जाता है, उसका रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद उनको सैनिटाइज़र टनल से निकाला जाता है। उसमें पंखा लगा हुआ, पंखे को सैनिटाइज़र उससे स्प्रे किया जाता है। फिर उसके बाद वर्कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही आगे जाएगा और आगे जाके ऑटोमेटिक डिस्पेंसर से हाथ धोएगा, सोप सॉल्यूशन से हाथ धोता है। फिर अंदर फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाता है। हमारे कोई ऐसा काम नहीं होता है कि जो इकट्ठे होकर काम हो, सब दूर दूर रह के ही काम किया जाता है। मिनिमम 6 फुट तो है ही है, उसके अलावा और भी ज़्यादा दूरी हो सकती है, मशीन लंबी लंबी होती है। तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई
हम किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें। उसके अलावा अगर कोई रॉ मटेरियल आता है तो रॉ मटेरियल को भी पहले ट्रक को बाहर ही उसको खुलवा के, तिरपाल वगैरह खुलवा के उसको अंदर लेने से पहले सैनिटाइज किया जाता है, और जब रॉ मटेरियल उतारा जाता है, जैसे कॉपर की कॉइल्स वगैरह उतरते हैं, तो उनको हमारे पास एक वो फॉग मशीन है, फॉगिंग मशीन से उसको सैनिटाइज किया जाता है, फिर उसको नीचे प्लांट में लिया जाएगा। और अगर कोई डॉक्यूमेंट आता है, कोई भी डाक आती है या रॉ मटेरियल का डॉक्यूमेंट भी होता है, उसको भी गेट पे रख के, गेट के ऊपर एक आयरन रखी हुई है, इस्त्री प्रेस रखी हुई है, उस प्रेस से उसको प्रेस किया जाता है, ताकि अगर कोई कोरोना जर्म्स है तो उसको कोई भी हो तो उसको वो सैनिटाइज हो जाता है। हम राजकुमार पटेल है, मेन गेट मेरी पोस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड पे हूँ। और हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया जाता है। वो सभी लोगों को गोले में खड़ा किया जाता है, उसके बाद सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद ऑटो हैंड वॉश किया जाता है, उसके बाद टेम्परेचर मेंटेन के साथ सभी लोग फिर बारी बारी से अंदर जाते हैं। और वैसे ही टेम्परेचर मेंटेन होता है, आते समय जाते समय दोनों टाइम सारी चीज़ों के साथ में काम किया जा रहा है। और सभी को जो है कोरोना के चलते हुए सभी को घर बैठे पेमेंट दिया गया है। ऐसा एक भी वर्कर नहीं है जिसको पेमेंट ना मिला हो। संस्कृति बचाओ मंच के साथ समाज सेवियों ने गृह मंत्री जी को मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर के संचालक चंद्रशेखर तिवारी और 5 वैदिक ब्राह्मणों पर मंदिर में हवन करने के मामले को लेकर कार्यवाही के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। संस्कृति बचाओ मंच और सामाजिक संगठनों ने प्रकरण वापस लेने और साथ ही उसे निरस्त कर निष्पक्ष कार्यवाही करने की भी बात कही है। कोरोना संकट को लेकर लॉकडाउन के 5वें चरण को अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। वहीं इस पर रिटायर्ड डीएसपी ने सावधान रहकर सुरक्षित रहने की अपील की है। आइए आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो उन्होंने जारी किया है, जिस वीडियो में उन्होंने अपराध को लेकर आमजन को जागरूक भी किया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपराध और अपराधी से सावधान रहें, सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आइए सुनाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं रिटायर्ड डीएसपी रवि अतरोली आपसे फिर मुखातिब हूँ। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि लॉकडाउन खुलेगा तो किस तरह से अपराध बढ़ेंगे। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ जब अनलॉक 1 शुरू हुआ है। यहाँ पर अपराधी नए तरीके के अपनाएंगे, जिससे मैं आगाह करना चाहता हूँ। आप सबसे पहले अपने घर का मेन गेट बंद रखिए, ताला लगा के रखिए। दरवाजा है तो वहाँ पर भी आप मच्छर जाली वाला दरवाजे पे ही बंद करके रखें। होगा ये कि लोग आपको लूटने के लिए मेडिकल सर्वे टीम बन कर आएंगे, कोरोना टेस्टिंग के नाम पर आएंगे, सरकार की राहत योजनाओं की जानकारी और फॉर्म भरवाने के नाम पर आपके पास आपके घर के अंदर तक आने की कोशिश करेंगे। मगर मत भूलना कि ये वो लोग हैं जो आपको लूटने आए हैं, और ये हमेशा होगा अमूमन दोपहर के वक्त जब आप महिलाएं घर में अकेली होंगी, तब ये वारदातें ज़्यादा होंगी। तो बेहतर ये होगा कि जब भी इस तरह का कोई बंदा या बंदी या 4-5 लोग इकट्ठे अगर आते हैं तो आप बंद दरवाजे से ही या जाली वाले दरवाजे से या गेट के बाहर से ही उसे खड़ा रखें, उससे उसका आईडी प्रूफ देखें, और उसके बाद कंट्रोल रूम पर या लोकल थाने पर फ़ोन करके पुष्टि कर लेंगे क्या इस तरह की टीम इलाके में घूम रही है, और साथ ही आप उनका फ़ोटो भी ले लें, वीडियो भी ले लें, और तसल्ली होने पर ही उन्हें प्रवेश दें या उनके सर्वे में भाग दें। इसके पहले अगर आपने उनको दरवाज़ा खोल के अंदर आने दिया तो आप लूटपाट के शिकार हो सकते हैं, गंभीर अपराध के शिकार हो सकती हैं। यही सावधानी आप बरतेंगी, और साइबर क्राइम के बारे में भी आपको कई प्रलोभन आएंगे, उससे भी आप बचें। यही फिलहाल अभी है। अनलॉक तो हो चुका है, लेकिन अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वारदातें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। नमस्कार, सावधानी ही आपको सुरक्षित रखेगी। धन्यवाद। जय हिंद। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह की तारीफ की और राज्य की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अहम योगदान देने पर आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कोरोना योद्धा उन्हें बताते हुए कहा है कि वो कोरोना योद्धा हैं। आइए एक नजर डालते हैं उनके इस बयान की। हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों की तारीफ की है, स्वास्थ्य के डॉक्टरों की तारीफ की। वो कोरोना योद्धा हैं, उनके कारण ही मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट आज 68%। यही कारण है कि अनलॉकडाउन
मतलब खुलने के बाद भी नुकसान अभी हो रही है एक हफ्ते बाद भी नियंत्रण में। नहीं अभी चल केंद्र सरकार का माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का अच्छा, थोड़ा नीचे करो। प्रधानमंत्री का संबल, नीचे करना थोड़ा। हिम्मत, जज्बा, दूरदृष्टि, उस तरह से अभी मध्य प्रदेश नियंत्रण में है। अगर हम दिल्ली से तुलना करें, देश की राजधानी से, या बंबई से तुलना करें आर्थिक राजधानी से, तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी सब सलाम के काबिल हैं, जिनके कारण से ये हो पाया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। कोरोना से अभी जंग जारी है, इसलिए घरों से निकलते समय अपनी सेफ्टी और सरकार की दी हुई गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें।